देश को सही तरीके से चलाने में देश की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहीं इन गवर्नमेंट्स को प्राइम मिनिस्टर चलाती है यानी प्रधानमंत्री, और कहीं चलाते हैं इसको प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये लीडर्स अपने देश की सिक्योरिटी के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन लीडर्स की सिक्योरिटी ही खतरे में आ जाए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है अमेरिका में, जब वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत से हमले हुए हैं बीते कुछ दशकों में। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड के टॉप 5 फेमस पॉलिटिकल असैसिनेशंस के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं पहले पॉलिटिकल लीडर के बारे में, जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन शुरुआती दौर से ही अपने इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल भाषणों के लिए फेमस रहे हैं। उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन और 13th अमेंडमेंट जैसे लॉज को पास करवाया, जिससे गुलामी खत्म हो सके। और उनकी एक स्पीच, जिसे गेटिसबर्ग एड्रेस कहा जाता है, वो आज भी वहाँ के लोगों के बीच मशहूर है। इनकी फैन फॉलोइंग और पावर देख के ऑपोजिशन ने इनकी जानलेवा हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई। जॉन वाइक्स बूथ ने लिंकन की फोर्थ थिएटर में 14 अप्रैल 1865 को हत्या की, जब लिंकन वहां एक नाटक देखने गए थे और जहां एक डेन रिगर पिस्टल से गोली मारकर उनकी हत्या की गई। बूथ ने बाद में अरेस्ट से बचने के लिए भागकर कुछ समय तक छुपे रहे, लेकिन उसका पता लगाकर उसे पकड़ा गया और उसने शूट आउट में अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले ली। लिंकन की इस हत्या के बाद देश में गहरा शौक था और ये घटना अमेरिका के इतिहास में एक दर्दनाक पहलू भी बन गई थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और अमेरिकी लीडर के बारे में, जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे। कैनेडी को उनके चरित्र, योग्यता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए आज भी याद किया जाता है। उनका प्रसिद्ध भाषण आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री आज भी याद किया जाता है। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को डलास टेक्सास में एक परेड के दौरान मारा गया था। कैनेडी की हत्या ली हार्वी ऑसवाल्ड नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी, जो कि एक गनमैन था। ऑसवाल्ड ने कैनेडी पर राइफल से फायर कर दिया था, जिसके कारण कैनेडी की मौत हो गई थी। ऑसवाल्ड को बाद में अरेस्ट किया गया, लेकिन उनकी भी हत्या कुछ दिन बाद कर दी गई एक नाइट क्लब के ओनर जैक रूबी के द्वारा। कैनेडी की हत्या एक दर्दनाक घटना थी जो पूरे विश्व में प्रभावित हुई थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और राष्ट्रपति के बारे में, अनवर सदत, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। अनवर सदत ने अपनी टेन्योर में अपने लोगों के लिए बहुत से अच्छे काम करे, लेकिन उसमें से सबसे प्रसिद्ध काम था कैंप डेविड अकॉर्ड्स, जो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी थी। इस समझौते में इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी और दोनों देशों ने समझौता किया कि वे शांति से एक साथ रहेंगे। कैंप डेविड अकॉर्ड्स ने इजिप्ट और इजराइल के बीच समर्थन और सहयोगिता को बढ़ाया और स्थितियों को समझौते के लिए और महत्वपूर्ण किया। अनवर सादत को इस समझौते के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब जरा बात करी जाए इनके ऊपर हुए हमले के बारे में, तो आपको बता दें कि अनवर सादत को 6 अक्टूबर 1981 को कायरो इजिप्ट में एक मिलिट्री परेड के दौरान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर्स ने मारा था। सादत की हत्या एक धमाकों में हुई थी, जिन हमलों में ग्रेनेड्स और राइफल्स का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में अनवर सादत घायल हुए और उनकी मौत हो गई। ये घटना एक बहुत बड़ा शौक था इजिप्ट के लिए और पूरी दुनिया को इसकी हैरानी भी हुई थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अपने देश के बारे में, यानी भारत के बारे में। ऐसे अटैक्स हमें 2 बार देखने को मिले हैं हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ, जिसमें हमने 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को खोया है, जो कि एक ही परिवार से थे। और इत्तेफाक की बात है, ये दोनों माँ बेटे भी थे। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मारा था, जिसका नाम था बेअंत सिंह। उन्होंने इंदिरा गांधी पर अपनी ड्यूटी के दौरान फायर किया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। और अगर हम वही बात करें राजीव गांधी की, तो उनको 21 मई 1991 को श्री पेदम्बदूर तमिलनाडु में एक सुसाइड बॉम्बर ने मारा था, जिसका नाम था धनु। राजीव गांधी के इलेक्शन रैली में थे जब धनु ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था और इस हमले में राजीव गांधी शहीद हो गए थे। ये दोनों घटनाएं देश के लोगों के लिए गहरा सदमा थी, जिसे आज भी याद किया जाता है।
और अब अंत में बात करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री के बारे में, यानी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूं बेनजीर अली भुट्टो की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता रही थी। भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी, जो कि 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, पहली बार 1988 में और दूसरी बार 1993 में। अगर बात करें इनके ऊपर हुए हमले के बारे में, तो आपको बता दें कि बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बर ने मारा था, जिसका नाम था बैतुल्ला महसूद, जो कि एक पाकिस्तानी तालिबान लीडर था। उस सुसाइड बॉम्बर ने भुट्टो को रैली के करीब अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके कारण बेनजीर अली भुट्टो की मौत हो गई थी। बाद में मसूद ने अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन्हें इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो ये थे कुछ किस्से फेमस पॉलिटिकल लीडर्स पर हुए अटैक्स और उनके असैसिनेशंस के। जल्दी मिलेंगे आपसे और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।